Warning: this video contains super awesome content not suitable for people who don't enjoy super awesomeness. Viewer discretion advised. बेनिली की 502 है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 175 के आसपास कंपनी क्लेम करती है और इसकी सीट हाइट अराउंड 750 सेंटीमीटर्स है। फ्यूल कैपेसिटी अच्छी है इसकी, 21 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी है एंड 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कंपनी कहती है कि इसका एवरेज है। जो हम सारे इंडियंस को बहुत पसंद है, एवरेज कितना है गाड़ी का। बाकी आगे से लुक देखा जाए तो डियावल वाला लुक थोड़ा सा कॉपी किया गया, पीछे से ज़्यादा किया गया, आगे से फिर भी कम किया गया। ये जो पीछे की तरफ से सिटिंग पोस्चर है ऑलमोस्ट डुकाटी डियावल का है, सिंगल साइड स्विंग आर्म के साथ। बहुत ही अमेजिंग लग रही है बाइक, इसके साथ इंटीग्रेटेड टेल लाइट्स हैं, सब कुछ है, बहुत ही सेक्सी लग रही है बाइक। अब बाकी चीज़ें जो हैं वो हम थोड़ा राइड करके ही बता पाएंगे, और सिंस ये ऑफ रोड भी करते हैं तो इसके ये जो रबर पोस्टर्स हैं ये आउट हो जाते हैं। पीछे वाले के लिए थोड़ा सिटिंग का इशू है, बट आई थिंक आफ्टर मार्केट में इसमें पीछे भी यहाँ पे एक बैक रेस्ट आता होगा। और अगर हम इसका डायस दिखाएं तो भाई ऐसा कुछ दिखता है आगे से। बहुत ही अमेजिंग TFT स्क्रीन इसमें दे रखी है विद हैज़ार्ड लाइट्स। सीटिंग पोस्चर जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल। तो गाइस ये ऑन हो चुका है। मैं आधे रास्ते बोलता हुआ आया हूँ कि मैं और करण जा रहे हैं, पर आमीन किस तरफ से आएगा, आगे से आएगा, पीछे से आएगा, कहीं बातें नहीं करते। कंट्रोवर्सी तो हम कर नहीं रहे भाई, अपना राइडिंग ब्रदर। तो भाई आगे से R1 ऐसी लगने वाली है और पिछली बार की तरह अमेजिंग रिएक्शन आने वाले भाई। ये जो H2 वाली लाइट्स आ रही हैं, ओ मैन गॉड, दिस विंगलेट्स आर लुकिंग सो सेक्सी। फ्लश लाइट्स, एक व्लॉग आएगा भाई, उसमें मैं तुम्हें सारा बताऊंगा इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रखे हैं। एक अपना भाई ये भी जा रहा है KTM ड्यूक पे, बहुत ही सेक्सी लग रही है। और जो हमने टायर चेंज किया, बहुत ही गुड डिसीजन। बहुत ही पीछे से ब्रॉड एकदम ब्रॉड टाइप आ रही है। तो गाइस अभी निकलते हैं, वहाँ अलग फ़ोटो शूट हो रहा है भाइयों का। नहीं भी डालता है तो मैं इसे ज़बरदस्ती डलवा ही लेता हूँ। तो अभी हम चलाएंगे बेनिली की 502 और 502 चलाने का भाई सीटिंग पोस्चर बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है इस एंगल से, बिकॉज क्रूज़र गाड़ी है। बहुत कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर, पीछे आगे सिटिंग अच्छी आ रखी है, गुड एकदम रैड सिटिंग आ रखी है। अभी 502 सीसी के साथ कितना BHP प्रोवाइड कर, हाँ ले लें। तो भाई रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि अभी फिर से एक फ़ोटो शूट की दरख्वास्त आई है। हमारे भाई लोग जो वहाँ पे अपना फ़ोटो शूट कराए थे, जो मैंने दिखाया, उन्हें R1 पे फ़ोटो शूट कराना है। तो गाइस इसको जो भाई हर किसी को आमीन भट्ट बनना ज़रूरी है क्या? कल आते हुए मुझे रास्ते में साहिल दिखा, मैं रजौरी से वापस आ रहा था, मास्क पहन के R15 अपनी M धो रहा था। मैंने कॉल किया, मैं कहा तू बाइक धो रहा है? कह रहा आप कहाँ हो भैया? मैं कहा अभी मैंने सड़क से क्रॉस की देखा तो लोगों की बाइकें धो रहा है। कह रहा लोगों की नहीं। भाई जो इसने बाइक ऑन की है, तो इसका राइडिंग पोस्चर की बात कर रहा था, बहुत ही कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है। ये इसके हेडलाइट, टॉप लाइट्स, हॉर्न बहुत ही क्यूट हॉर्न है, हैज़ार्ड लाइट्स, उसके बाद इससे स्टार्ट होता है। भाई पता ही नहीं चला आगे की तरफ पैर रखे हुए हैं। अभी हम निकल गए हैं और ये हम निकल गए हैं भाई, अगली बार खिंचाएंगे, अभी टाइम नहीं है भाई। बहुत ही कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में
भाई करण क्या लग रहा है पीछे। भाई इतना सेक्सी यार, R1 क्या मशीन बनाई है भाई जिसने भी बनाई है। मेरी पप्पी उसको वैन जो पप्पी। मेरी तरफ से बहुत बड़ी बड़ी पप्पियां उसको जिसने भी ये बाइक बनाई भाई। जो भी हो तुम, जिंदा हो जीवित हो नहीं हो, पर जो तुमने ये कलाकृति करी है भाई, दिल जीत। पूरा का पूरा अभी जो टनल में आवाज आएगी वो चीज तो तुम ओ भाई साहब, बहुत ही सेक्सी भाई, अल्टीमेट। यार अब 500 सीसी की बाइक है और आगे 1000 सीसी की बाइक है तो पकड़ना तो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम नॉर्मल क्रूज मोड में चलाएंगे, क्रूज करते करते। सिंस इसका राइडिंग पोस्चर इज लाइक सिटिंग ऑन अ सोफा, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पैर आगे की तरफ है, इसके गियर शिफ्टर्स, इसका ब्रेक सब आगे की तरफ है, तो थोड़ा मुझे डिफिकल्टी हो रही है चलाने में। मुझे हाँ भाई हमें पता है करण, मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है चलाने में बिकॉज मुझे आदत नहीं है इस राइडिंग पोस्चर की। मे भी अगर फ्यूचर में हम डुकाटी डियाबल या डुकाटी डियाबल ही अगर प्लान करते हैं तभी हो पाता, अदरवाइज तो आई एम नॉट प्लानिंग फॉर दिस बाइक, बट इट इज़ अ गुड मशीन एंड मेरा रिव्यू उसके लिए अच्छा है। बहुत कंफर्टेबल बाइक है, तुम साथ में लॉन्ग राइड्स वगैरह बहुत आराम से कर सकते हो। R1 पे लॉन्ग राइड का इशू हो जाता है बिकॉज तुम्हारा राइडिंग पोस्चर ऐसा है कि तुम्हें बैक में लगती है, या आज नहीं मानता लौंडा किसी को। हम बहुत ही प्यार से आराम से बाइक चलाते हुए, क्योंकि हमें ब्लॉग चाहिए। अभी हम जल्दी जल्दी प्रे कर रहे हैं कि करण का 100K पूरा हो जाए और सिल्वर प्ले बटन घर आ जाए। अब देखो भाई, करण के घर आए, हमारे घर आए, भाई है मेरा, तो हमें बहुत खुशी होगी इस बात की। तो भाइयों जल्दी से मेरे भी अगर जो भी 200-300 जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जाके जल्दी से करण को फॉलो करो एंड करण का 100K पूरा करो। उसके बाद फिर बैरन अल्फा पे फोकस करेंगे, बिकॉज बैरन अल्फा पे फोकस करने के लिए साहिल भाई भी है, करण भाई भी हैं, बहुत सारे भाई लोग हैं अपने। ये जहाँ से गए हैं सर भाई, ये आवाज़ जो है ना, ये रातों में गूंजती है मेरे कानों में। ये स्कॉर्पियो ट्रक आपस में पता नहीं कौन सी गेम खेल रहे अपनी, और हमारे भैया भी आगे निकल गए, बहुत अच्छा है बिकॉज टनल में बहुत ही अंधेरा है, घना गुप्त अंधेरा। और मुझे लग रहा है साहिल तो शायद उधमपुर पहुंच गया होगा। जय माता दी। अभी जाके कहीं सुबह टाइप हुई है मुझे लग रहा, वरना तब से तो किसी अंधेरे में ही चला रहे थे हम। तो भाई मज़ा तो आ रहा है, बहुत ही अच्छा वेदर है और इस वेदर में हम राइड करते हुए, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा हो। ये सारे शरणार्थी वैष्णो देवी के लिए जाते हुए, भाई इससे ज़्यादा लीन नहीं कर सकता मैं इस बाइक पे, क्योंकि मुझे इस राइडिंग पोस्चर की आदत नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय तो अडेप्ट करने के लिए। बाकी मज़ा तो बहुत आ रहा है। वैनिली ने अच्छी बाइक बनाई है, मज़ेदार बाइक बनाई है। अभी हम इस वाले से भी बेस्ट पार्ट है कि इससे भी हम अपना 360 है, तो हम अपने आप को फोकस में डाल के अपने शॉट ले सकते हैं। भाई करण क्या लीन ले रहा भाई। भाई मैंने कहा वैसे जब से नए शूज डाले अलग ही कॉन्फिडेंस आ रखा है, और ये जो हम सिंक्रोनाइज तरीके से चल रहे हैं, यही होती है राइडिंग यार। भाइयों लोग अपना पर बेस्ट है जो करण ने मुझे आज सिखाया कि भाई इंटरकॉम लो ताकि हम आपस में बात कर सकें कि आगे क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। उससे थोड़ी बात करते करते भी आसानी रहती है राइड करने में, वरना थोड़ा सा आपको लगता है कि यार हिच लगता है, क्योंकि आपको आगे का पता नहीं आगे क्या है, आपको पीछे का पता नहीं पीछे क्या है। तो उन चीज़ को लेके थोड़ा सा मज़ेदार चीज़ है, सारे अपनी पीठ खड़काते हुए। भाई करण बहुत ही अमेजिंग लग रहा है यार R1 के ऊपर। करण तुझे R1 लेनी चाहिए, छोड़ डेटोना, कहाँ डेटोना के पीछे पड़ा। R1 उठा,
R1 इज R1। तो अभी हम आगे रुकेंगे वहाँ करण भाई थोड़ा सा हमें माइक का समझाएंगे कि इसकी क्यों अम्मा दाएं बाएं हो रखी है। भाई खींच तो पूरी दी थी हमने, पर ये 0 किलोमीटर दिखा रहा है जो। इतनी तेज तो नहीं चला रहा था मैं कि 0 किलोमीटर प्रति घंटा एंड प्रति। ये भाई लोग अपना हालचाल पूछते हुए इनसे। और ये हमारे भाई सुपर ड्यूक पे आगे सेक्सी सी R1। यार पीछे टायर वाला लुक तो बहुत ही अमेजिंग आ रहा है यार। हम अभी भी 0 पे हैं। यहाँ खुला है मैड ग्लैड, पर हम जा कहाँ रहे हैं? करण भाई क्या आप हमें सुन सकते हो? अगर सुन सकते हो तो बता दो हम जा कहाँ रहे हैं। भाई मैं बैन अल्फा के नाम से एक फंड शुरू करने वाला हूँ, उसमें पैसा डाल देना, इंटरकॉम लेना। भाई वो क्रूजिंग के लिए तो बहुत अमेजिंग बाइक है यार। अगर इफ यू लव लॉन्ग ट्रैवल्स तो बहुत ही अमेजिंग बाइक है यार। मज़ा आया चला के, बहुत कंफर्टेबल है। बैक में कोई पेन नहीं, कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई दुख नहीं। ये देख करण का लीन देखो भाई, आज नहीं मानता लौंडा किसी को। बस ये है ना कि यार उसको पकड़ने के लिए हमें फुल खींचना पड़ेगा। फुल खींचने के लिए हमें इस बाइक पे कॉन्फिडेंस चाहिए। इस बाइक पे कॉन्फिडेंस हमारा आ नहीं रहा है क्योंकि हमें आदत नहीं है। ये हमारा पूरा मतलब पहले मेरा कॉलेज वहाँ हुआ करता था, वहाँ के मतलब अभी भी वही है। मैंने SMU से अपनी इंजीनियरिंग पूरी की और ऊपर सुमेल हुआ करता था एंड बस यही हुआ करता था और तो कुछ नहीं हुआ करता था। यार ये 0 की जगह कुछ अगर दिखा देना। ये देखो हमसे लीन हो नहीं रहा। पर इसका हॉर्न बहुत क्यूट है, पीप पीप। और उसमें R1 में हॉर्न नहीं है क्योंकि हम में ही हॉर्न बना लेते हैं उसका। हम छोटी मोटी हॉर्न जैसी चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते, सब मोह माया है। गाइस आई अगेन होप की आवाज़ अच्छी आ रही है बिकॉज आप लोगों ने बहुत बार कंप्लेन करी है एंड हमने बहुत कोशिश करी है इसकी आवाज़ माइक सबको मिला जुला के ढीला फैला के। देखते कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, अभी करण बताएगा फिर हमारी भी आवाज़ ठीक हो जाएगी। तो जब तक मज़ा आप लोगों से बात करके राइड करने में नहीं आता तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि क्या है क्या नहीं है। बट इसमें ये तो है कम से कम कि H2 वाले मिरर नहीं है। आपने H2 वाले मिरर नहीं है तो पीछे आराम से दिखाई देता एंड कम से कम इसमें टाइम तो सही दिखा रहा है। 3:30 बज रहे हैं भाइयों, 3:30 बहुत ही गलत टाइम है। पर मज़ेदार क्रूजिंग बाइक है, अच्छा मज़ा आया, नाइस। बाकी डिटेल्स इसकी हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं भैया से पूछ के कि कितने bhp है क्या है। इस बाइक पे तो मैं आराम से जम्मू, अमृतसर, जम्मू, अखनूर, राजौरी हर जगह जा सकता हूँ। इतनी कंफर्टेबल बाइक है। तो मैंने डियावेल तो नहीं चलाई अभी तक बट मैं कह सकता हूँ कि उसके कंपैरिजन में अच्छी ही होगी। ये हमारे एक भाई आगे रुके हुए हैं हमारा वेट करते हुए क्योंकि हम ब्लॉग बना रहे थे, इसकी वजह से भैया को हमारा वेट करना पड़ा। तो अब भैया के साथ चलते हैं और इसके हज़ार लाइट बहुत ही सही लग रहे हैं। ये हमारे महाशय गए कहाँ हैं यही बता सकते हैं। मुझे लग रहा है उधमपुर टच एंड बैक तो नहीं कर रहे हो रहे। दूर से जिस हिसाब से हमें अपना इतना मोटा पिछौड़ा दिखता हो R1 का,
तो यही लग रहे हैं मुझे अपने भाई। तो यहाँ हम जाके इनके बिल्कुल पिछवाड़े पे ब्रेक लगाएंगे। मेरा वाला जिंदा है, करण वाला जिंदा है। तो गए तो अभी थोड़ा सीधा सीधा व्लॉग करेंगे क्योंकि अंधेरी हो ही गया है, अंधेरी। ग्रीन दिख रहा है। हाँ थोड़ा सा कहाँ से दिख रहा है? उधर से। यहाँ से कहाँ से दिख रहा है ग्रीन? यहाँ से नहीं दिखाना क्या? क्यों? या तो सिर्फ खाली बैग के बिना होना तब ज़्यादा ग्रीन अच्छा लगता है, ऐसे आधा अधूरा अच्छा नहीं लगता। गाइस बताओ आवाज़ कैसी आ रही है? गाइस बताओ आवाज़ कैसी आ रही है? आई थिंक आवाज़ अच्छी आ रही होगी। टनल में भी काम चल रहा है बट यहाँ पे अच्छा आता है।